आप देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मौजूदा हालात में देश अपने नाजुक दौर से गुजर रहा है। जगह जगह कौरवों और पांडवों की सभाएं हो रही है। ज्ञानवापी के सिलसिले में मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहूंगा कि आपके धर्म का किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर समझ नहीं आता। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक और बंटवारा करवाया जाए। हर हाउस में ऐसा शिवलिंग पाया जाता है। इस तरह हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है। हुकूमत बेईमानी करना चाहती है। इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद का फैसला झूठा हुआ था। हमारी मजबूरी को कमजोरी न समझे। जाइए जामा मस्जिद के हाउस का फोटो लीजिए। नौमहला मस्जिद में भी पत्थर मौजूद है। हुकूमत दिवालिया हो चुकी है, इसलिए हिंदू मुसलमानों को उलझाया जा रहा है। लोग खामोश रहकर इस बेईमानी का समर्थन कर रहे हैं जो काम धृतराष्ट्र कर रहा है। RSS की बड़ी गहरी साजिशें होती है। पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो किसी मुसलमान ने नहीं करवाया। जिन्ना की खतना नहीं हुई थी। उनके वालिद जब मुसलमान हुए थे तो उनकी उम्र खतना के लायक नहीं थी। RSS ने देश के टुकड़े करवाए। हमारे हिंदुस्तान में होने का मतलब ये है कि हम RSS की साजिश को पहचान गए थे। पूंजलाल ठक्कर का बेटा है जिन्ना। ज्ञानवापी में कानून का मजाक बनाया जा रहा है। कमरों की तलाशी लेने के लिए जिसे भेजा था उसने खुले में जो हाउस है उसे देखा। अगर ज्ञानवापी मस्जिद में अगर शिवलिंग है तो हर मस्जिद में ऐसा शिवलिंग है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से मंदिर थे जहां मस्जिद बनाई गई। हुकूमत को इसका विरोध झेलना पड़ेगा। अब किसी तरह के कानूनी कार्यवाही की जरूरत नहीं है। बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था को नहीं माना। अब किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ताजमहल के नीचे भी शिवलिंग मिल जाएगा। कुतुब मीनार पर भी शिवलिंग है। कब्जा करना चाहते हैं तो कब्जा करो। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, सब्र करने की जरूरत है। RSS में कई लोग मोहम्मद अली जिन्ना का रोल अदा कर रहे हैं। न्यायपालिका, हुकूमत, हिंदू सब पर सवाल उठाता। ये सब खुली बेईमान है। फैसला कुछ नहीं आने वाला है। देशव्यापी आंदोलन 22 के बाद पता चलेगा। इतना अंधा कानून है जो फाउंटेन और शिवलिंग में फर्क नहीं कर पा रहा है। अंधे और बहरे गूंगे जब तक बने रहोगे। मोदी ने अब तक जुबान नहीं खोली। उन्होंने अपनी जुबान अभी तक क्यों नहीं खोली? धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी है। अंधेर नगरी चौपट राजा, कोर्ट के फैसले से मुसलमान असहमत है। और इतना अंधा कानून, इतने अंधे लोग, इतने अंधे शासन और प्रशासन जो फाउंटेन और शिवलिंग में फर्क नहीं कर पा रहा है और उस झूठी बात के ऊपर वहां पाबंदी लगाता है, इलाके को सील करवाता है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? फाउंटेन उसकी बात नहीं कर रहा, राम मंदिर जो इस समय बनना है सब पूरे मुल्क के बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। बनाओ, आपने सब्र किया, बनाओ। उस राम मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिल गया, कितने देश में तरक्की हो गई, कितनी खुशहाली आ गई। ये तो हिंदू समाज को देखना है। मंदिर बनाओ, अपनी आस्था को तक़वियत पहुंचाओ, लेकिन देश का काम कुछ कर लो। अंधे और बहरे जब तक बने रहोगे, जब तक गूंगे बने रहोगे, मैं कहता हूँ इतने बुरा हाल है। नरेंद्र मोदी आज तक जबान क्यों नहीं खोली इन तमाम मामलात पे? इसका मतलब ये, मैं बार बार कहता हूँ कि धृतराष्ट्र की भूमिका से उन्हें बाहर आना चाहिए। धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी है जो देश का राजा है। उस वक्त जो देश का राजा था उसने बेईमानी की थी जिससे महाभारत से गुजरना पड़ा देश को। आज धृतराष्ट्र बेईमानी कर रहा है, खामोश बैठा हुआ है। देश का नुकसान होने वाला है, देश का नुकसान हो रहा है। प्रमोद कृष्णन तो कांग्रेस के नेता है। मैं सिर्फ दो ऐसे, एक हिंदू वो जो मुसलमान होने के बावजूद मुसलमान नहीं था, जिसने खतना नहीं कराई थी। एक मुसलमान, एक हिंदू वो जो खतना करा के मुसलमान बन के आया था गांधी जी की हत्या करने। ऐसे दो हिंदू और मुसलमान हमारे देश के लिए बेहद घातक है। ओवैसी कह रहे हैं गंभीर परिणाम भुगतने होंगे अगर फिर से अगर ज्ञानवापी मामले में भी ऐसा किया गया जैसा बाबरी में किया गया। तो आप क्या करना? मैं ये कह रहा हूँ, गंभीर परिणाम से मेरी मुराद ये है कि पूरी दुनिया में खराब मैसेज जा रहा है। तुम्हारी आस्थाओं का मजाक उड़ रहा है।
हिंदुत्व का मजाक उड़ा रहे हैं लोग। हिंदुत्व के ऊपर किस किस्म का मजहब है? ये जो फाउंटेन और शिवलिंग में फर्क नहीं कर सकते, ये कैसा मजाक हो रहा है? भाई जो लोग ये कार्बन डेटिंग कराएंगे, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है, उनसे बड़ा अंधा, और उनकी बात सुन के कोर्ट ने उस इलाके को सील किया। कोई सर्वोपरि शक्ति है? तुम्हारी अदालतों से बड़ी कोई अदालत है? उस अदालत का फैसला आने का हम इंतजार करेंगे। अब हम बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था जब उनकी सत्ता थी, वो जब वो यहाँ नहीं, हम नहीं मानते। मैं कह रहा हूँ जो तोड़े गए वो हिंदुओं ने अपनी स्वेच्छा से अपनी इबादत गाहों को उस वक्त तब्दील किया। तो मथुरा में फिर जो मस्जिद बनी है, मथुरा में जो मस्जिद बनी है, तो ले लो आप वापस देने को राजी हैं? मैं तैयार हूँ, तुम ले लो। तो क्या वाराणसी जाके तुमने जैसे बाबरी मस्जिद अपील करेंगे, बनारस जाके लोगों से अपील करेंगे कि मस्जिद मैं अपील कर रहा हूँ तमाम मुसलमानों से, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं अपील कर रहा हूँ। और ये मेरी आवाज मथुरा नहीं जा रही है, दुनिया में जा रही है। और आपको लगता है कि ये आवाज बरेली तक रह जाएगी? लेकिन जो लोग तो मथुरा जाने की जरूरत है मुझे मथुरा वालों से बात करने के लिए। जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए ज्ञान वापी को लेकर, उनसे क्या कहेंगे? अगर मैं कहता हूं बाबरी मस्जिद को मैंने सब्र किया है, अगर ज्ञान वापी मस्जिद के फाउंटेन को शिवलिंग मान लिया गया तो ये मान लिया जाएगा, पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की अदालत, हिंदुस्तान की तमाम ये ताकतें जो हैं खुली बेईमान है, खुली बेईमानी कर रही है। इसलिए आज मैंने ये जरूरी समझा, फैसला आने से पहले ये जरूरी था कि मैं ये बता दूं कि फाउंटेन और शिवलिंग में कुछ तो फर्क करो। हिंदूवादियों से, खासतौर से अपने हिंदू भाइयों से। अरे भाई तुम्हारी ताकत है यार, जहाँ जो चाहो रख दो, जहाँ जो चाहो रख दो। बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई, ताले तोड़े गए, ताले खुलवाए गए, फैसला आज भी कुछ नहीं आने वाला है। फैसला ये विवाद खड़ा किया गया है, कुछ दिन तालाबंदी रहेगी, आने जाने पे पाबंदी रहेगी, आने वाली नस्ल उसे भुगतेगी। जैसे बाबरी मस्जिद को हमारे पिछड़ों ने कुछ नहीं किया, हमने भुगता, ऐसे ही आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारी आने वाली नस्ल ज्ञान व्यापी को भुगतेगी और ईदगाह को भुगतेगी। मैं कह रहा हूँ आपकी हुकूमत है, आपकी ताकत है, आपकी अदालत है, आप जो चाहे कर ले, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब महाभारत करेंगे, अब मैं तमाम लोगों से, आपने कहा था, अरे ये तो हिंदू समाज को मैंने दिखाने के लिए कहा है कि धृतराष्ट्र की हुकूमत में ईमानदारी का कोई काम हो ही नहीं सकता जब तक धृतराष्ट्र बैठा है। हिंदू समाज का काम है धृतराष्ट्र को हटाओ, अपने देश के हालात। आपने कहा था दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, आपने कहा था दिल्ली में आप प्रदर्शन करेंगे, दुनिया भर से करोड़ों लोग पहुंचेंगे, क्या आप वो प्रदर्शन? हाँ, नहीं, हमारी मीटिंग हुई दिल्ली में और उस मीटिंग में अभी हमारी फिर 21-22 में फिर मीटिंग है और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि ये देशव्यापी आंदोलन इत्तेफाक राय से होना चाहिए। मैं सिर्फ बरेली से नहीं, इसे पूरे मुल्क में चलाना चाहता हूं और इंशाल्लाह 22 के बाद हमारा ये फैसला होगा कि इसको किस तरह चलाना है और किस डेट से चलाना है। आपने कहा था ईद के बाद यहाँ पर? हाँ, ईद के बाद हमारी मीटिंग हुई, बातचीत हुई। आपने कहा कि आपने बाबरी मस्जिद, अदालत ने कमीशन बनाया था बंद कमरों का मुआयना करने के लिए, हौज खुले में था, नमाज अंदर होती है लेकिन हौज तो बिल्कुल बाहर को था और ये सदियों से बाहर है ये हौज। और हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने उस हौज को भी देखा है और उस हौज में उस फव्वारे को भी देखा है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। तो कमरों की तलाशी लेने के लिए जिसे भेजा गया था उसे हौज को देखने का इख्तियार नहीं था, फिर भी देखा गया, हमें एतराज नहीं है। लेकिन हौज में जो फव्वारा खड़ा है उसको शिवलिंग का नाम देकर आप किसको गुमराह करना चाहते हैं, किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? अपने हिंदुत्व का और अपने समाज का मजाक उड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनके खिलाफ हिंदू समाज को खड़ा होना चाहिए और अगर
ज्ञानव्यापी मस्जिद में अगर वो शिवलिंग है तो ऐसा शिवलिंग मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के हर सूबे में और हर सूबे के हर जिले में कम से कम शहर की जामा मस्जिद में तो एक तालाब जरूर होता है, तालाब नहीं जिसे हौज कहा जाता है, वो हौज, उस हौज के बीचों बीच फव्वारा होता है, जिसको फव्वारे को अगर वो ज्ञानव्यापी में जो है वो अगर शिवलिंग है तो ऐसा शिवलिंग हर जिले में और हर सूबे में मौजूद है। तो इस किस्म की बेईमानियां करके अगर देश को नुकसान पहुंचाना है, हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाना है, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दुनिया आपको देख रही है। आपकी कौन सी आस्थाएं हैं, कौन सी आस्था है जो ये कहती है कि हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने जाके पढ़ो? कौन सी आस्था ये कहती है? हनुमान चालीसा हिंदू को पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूँ, लेकिन हनुमान चालीसा हनुमान जी की को खुश करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं था। और तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। अभी तक जितने प्रमाण मिले, दीवारों पर जो पेंटिंग मिली है, वहाँ एक कानून बन चुका। अयोध्या में हमने सब्र किया और अयोध्या के अलावा अब किसी भी धर्म स्थल को नहीं छेड़ा जाएगा, कानून बन चुका है। उस कानून के तहत कानून की मौजूदगी में कानून के खिलाफ वो लोग काम कर रहे हैं जिन्हें कानून का पालन कराने की जिनकी जिम्मेदारी है। तो कानून के तहत ही काम किया जा रहा है। कौन सा कानून ये कहता है कि वहाँ पर वीडियोग्राफी के दौरान दोनों पक्ष थे, मुस्लिम पक्ष भी था, हिंदू पक्ष भी था। देखिए एक बात सुन लीजिए, हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जो मैं ये मान सकता हूँ कि पहले मंदिर थी, आज मस्जिद हो गई, लेकिन वो मस्जिद किसी मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, बल्कि पूरे इलाके मोहल्लों ने इस्लाम जब कबूल किया तो उन्होंने अपनी इबादत गाह को तब्दील किया। मंदिर में जो पूजा करने वाले लोग थे वो जब नमाज पढ़ने लगे तो उन्होंने अपने मंदिर को खुद अपनी स्वेच्छा से उन्होंने मस्जिद बनाई। मौलाना साहब आप क्या मानते हैं कि ये भी एक इबादत गाह थी? क्या आप मानते हैं ये बात? मैं नहीं मानता हूँ। जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद है। इसमें अब किसी किस्म की अगर जबरदस्ती की गई तो हुकूमत को उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे, हुकूमत को विरोध झेलना पड़ेगा। कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, जो भी सुनाता है उसके विरुद्ध जाएंगे क्या? अगर मैं कहता हूँ मौलाना साहब किस तरह के नतीजे एक एक करके सवाल कर लो तो मैं बता भी पाऊंगा। तो एक ही आदमी बोल लो, वो सवाल भैया एक ही सवाल आप भी करो, कैसा विरोध होगा? जैसे महाभारत विरोध सुनिए। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि अब किसी किस्म की कानूनी चाराजोई की जरूरत मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का फैसला देख लिया। हमने एक जुबान से कहा था कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकारों को माना, हमारी मिल्कियत को माना, लेकिन हमारी आस्था को नहीं माना। उन्होंने उनकी आस्था को मानकर आस्था के आधार पर हमारी बाबरी मस्जिद उनके हवाले कर दी। हमने सब्र किया कि हमने ऐलान कर दिया था कि कोर्ट का फैसला मानेंगे। अब हम न सरकार के पास हाथ जोड़ने जाएंगे, न मैं अपील करता हूं तमाम लोगों से कि किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ताजमहल को भी बुलडोज कर दिया जाना चाहिए, उसकी भी खुदाई की जानी चाहिए, उसके नीचे भी भोलेनाथ का त्रिशूल मिल जाएगा। कुतुब मीनार जो खड़ा हुआ है, ये लोग कह रहे हैं कि वो विष्णु स्तंभ है। मैं नहीं मानता कि विष्णु स्तंभ है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये शिवलिंग है जो इतना ऊंचा खड़ा हुआ है, वो भी शिवलिंग है। और जितनी मस्जिदें हैं, जिन मस्जिदों में तालाब बना हुआ है और उसमें फाउंटेन लगा हुआ है, वो फाउंटेन नहीं है, वो तमाम का तमाम शिवलिंग है। उन तमाम मसाजिद पर कब्जा करते हैं, करने दो। हत्तल इम्कान हमें उम्मीद नहीं है कि हमें कोर्ट से बाबरी मस्जिद जैसा ही अंजाम
होगा अगर हम कोर्ट में जाते हैं। मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब्र करने की ज़रूरत है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, हक परस्तों के साथ अल्लाह है, और किसी किस्म की कानूनी चाराजोई करने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। जितनी मस्जिदों में जाइए, अजमेर शरीफ की दरगाह पर कब्जा कर लीजिए, वहाँ भी शिवलिंग मौजूद है, हर जगह शिवलिंग मौजूद है। उन तमाम मस्जिदों पर, उन तमाम दरगाहों पर जहाँ तालाब है, जहाँ फाउंटेन लगा हुआ है, वहाँ शिवलिंग है। उन तमाम जगहों पे कब्जा कर लीजिए। जितनी मैं कहता हूँ कहाँ ठहरोगे? ज्ञानवापी पे अगर हम खामोश हो जाते हैं, सब्र कर लेते हैं, उसके बाद कोई इंतहा तो बताओ, करना क्या चाहते हो? और उस हौज में भी शिवलिंग मौजूद है, पत्थर का ही है। नौमहला मस्जिद में भी हौज मौजूद है और वो भी पत्थर का है, और उसमें भी शिवलिंग मौजूद है। तो इस किस्म की जो बेईमानियां की जा रही हैं, इसके पीछे असल मकसद क्या है? मुझे लगता है कि हुकूमत दिवालिया हो चुकी है, नेपाल जैसे हालात बन चुके हैं। इस तरफ तवज्जो ना जाए। इस वजह से इस किस्म के मामलात में हिंदू और मुसलमानों को उलझाया जा रहा है। और अगर हिंदुओं में बेदारी नहीं आई, मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील करता हूं कि इस मामले में आपको तवज्जो देनी चाहिए। आप लोगों को इसमें खामोश रहकर आप उस बेईमानी का समर्थन कर रहे हैं जो बेईमानी आज देश का धृतराष्ट्र कर रहा है। उस बेईमानी को उजागर करना, उस बेईमानी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, अगर आप में इंसानियत है तो इंसानियत की बात करना अब आपकी जिम्मेदारी है। आपको इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। रहा सवाल इस बात का कि आरएसएस की बड़ी गहरी साजिशें होती हैं। पाकिस्तान का जो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, वो किसी मुसलमान ने नहीं कराया। मैं दावे के साथ कहता हूं, आरएसएस की गहरी साजिश थी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। उन्होंने पूंजालाल ठक्कर के बेटे जिना का इस्तेमाल किया, और वो जिना, आपको हैरत होगी, हर मुसलमान सरकमसाइज्ड होता है, खतना होती है उसकी, मुसलमानियां होती हैं, आप लोग जानते हैं। कायदे आजम, जिन्होंने, जो मुसलमानों के इतने बड़े कायद थे कि उनके कहने पर देश का बंटवारा हो गया, उनकी खतना नहीं हुई थी। जिन्ना की खतना नहीं हुई थी, क्योंकि जब पूंजालाल ठक्कर, उनके वालिद, जब मुसलमान हुए थे, तब इनकी उम्र खतना के लायक नहीं थी। तो आरएसएस ने जिना का इस्तेमाल करके हमारे देश के टुकड़े करवाए। मुसलमानों का उसमें कहीं कोई कसूर नहीं है, और मुसलमानों पर आज भी पाकिस्तान का नाम लेकर बार बार दबाव बनाया जाता है। मैं ये कह देना चाहता हूं कि मुसलमान, हिंदुस्तान का जितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान बनने से, उससे कहीं ज्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ है। मुसलमान इसको सब नापसंद करता है, और कायदे आजम को अगर हम उनकी हिमायत की होती तो हम भी पाकिस्तान में बैठे होते, हिंदुस्तान में ना होते। हमारे हिंदुस्तान में होने का मतलब यह है कि हम आरएसएस की उस साजिश को पहचान गए थे, हमारे बुजुर्ग उस साजिश को पहचान गए थे, उन्होंने ही हमें बताया। तो एक ऐसा हिंदू जिसने हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, जो खतरा करा के आया था ये दिखाने के लिए कि गांधी जी की हत्या मुसलमानों ने की है। नाथूराम गोडसे बाकायदा खतना कराकर गया था गांधी जी की हत्या करने, इस मंशा से कि अगर वहां पे मौके पे मारा जाए, पकड़ा जाए, तो पहचान उसकी नहीं होनी चाहिए, उसकी पहचान मुसलमान की शक्ल में होनी चाहिए, और मुसलमानों का कत्लेआम हिंदुस्तान में हो जाना चाहिए। ये मंशा थी गांधी जी की हत्या के पीछे। और पूंजालाल ठक्कर का जो बेटा है, जिसने हमारे देश का बंटवारा किया,
पूंजालाल ठक्कर के बारे में भी मैं ये बता दूं, कोई इस्लाम से मुतासिर होकर मुसलमान होता है, हमारे यहाँ उसका स्वागत है, लेकिन पूंजालाल ठक्कर अपने वालिद की बेइज्जती जो उनके समाज ने की, हिंदू समाज ने की, उनकी बिरादरी ने की, उससे नाराज होकर गुस्से में अपनी बिरादरी को अपनी नाराजगी का एहसास कराने के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम के लिए वो इस्लाम में नहीं आए थे, बल्कि अपनी बिरादरी को सबक सिखाने के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वो भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। पिछले दिनों जो बयान आया, उद्धव ठाकरे की एक मीटिंग थी, सभा थी, जिसको कहा गया कि वो कौरवों की सभा थी, और देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि अब पांडवों की सभा होगी। तो कौरवों और पांडवों की सभाएं हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि शासन में जो बैठा हुआ है वो असल में धृतराष्ट्र ही है, और धृतराष्ट्र को, आज के धृतराष्ट्र को ये फैसला करना चाहिए कि वो न्याय के साथ है या अन्याय के साथ है। दूसरी बात, अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ज्ञानव्यापी का मामला इस वक्त बहुत तूल पकड़ रहा है। मैं ज्ञानव्यापी के सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अपने हिंदू भाइयों से कि ये आपके निर्णय लेने का वक्त है। आपके धर्म का और हिंदुत्व का किस तरह ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, पूरी दुनिया में एक खराब मैसेज जा रहा है। इनको फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर नहीं करना आता है, ये हैरत की बात है। तो इस किस्म के झूठ, इस किस्म की बेईमानियां जो फैलाई जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मिलीजुली साजिश है, और कोशिश इसके पीछे ये है कि हिंदुस्तान में एक और बंटवारा करा दिया जाए, जो हिंदुस्तान के मुसलमान किसी भी कीमत पर एक और बंटवारे के लिए तैयार नहीं है। ज्ञानव्यापी के हौस की जहां तक बात है, वो सिर्फ एक बनारस का मामला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म के जितने पुरानी मस्जिदें हैं, जितनी बड़ी मस्जिदें हैं, उन तमाम मसाजिद में ऐसा हौज पाया जाता है, और हर हौज के बीच में एक ऐसा फव्वारा लगाया जाता है जिसके जरिए हौज में पानी भरा और कम किया जाता है। तो दुनिया भर में छोड़ दीजिए, आप बरेली की मस्जिदों में, नौमहला की मस्जिद जाके देख लीजिए, मिर्जाई मस्जिद जाके देख लीजिए, जामा मस्जिद जाके देख लीजिए, पीलीभीत की जामा मस्जिद देख लीजिए, बदायूं की जामा मस्जिद देख लीजिए। उन मस्जिदों में भी इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की हर जिले में ऐसा हौज पाया जाता है, और हर हौज में ऐसा एक शिवलिंग पाया जाता है। इसलिए उन तमाम मस्जिदों को मंदिर में तब्दील कर दिया जाना चाहिए। ये मंशा मुझे लगता है कि सरकार की है। अगर ज्ञानव्यापी के उस फाउंटेन को हुकूमत बेईमानी करके, अदलिया का सहारा लेकर गलत फैसला करा के दूसरों की आस्थाओं की दुहाई देकर अगर कोई गलत फैसला किया जाता है, तो इसके नतायज गंभीर हो सकते हैं। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हमने सिर्फ इसलिए कि हमारे मुल्क में अमन व अमान बाकी रहे, वरना दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ है वो झूठा और बेईमानी पर मबनी है, लेकिन मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए सब्र किया कि हमारे देश में अमन व अमान बना रहे, देश में दंगे और फसाद का माहौल ना बने। तो हमारी इस कुर्बानी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए,
हम किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर से मैं हुकूमत उत्तर प्रदेश से ये मुतालबा करना चाहूँगा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने अयोध्या के मामले में आगे बढ़कर फैसला लिया और हिंदूवादियों की उस साजिश को नाकाम किया जो उन्होंने फसाद बर्पा करने के लिए नकली टोपियाँ ओढ़कर और दाढ़ी लगाकर आए थे, मुसलमानों जैसी शक्ल बनाकर आए थे, उनको नंगा करने का काम जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, उसी तरह मैं सरकार से मांग करूंगा कि इन साजिशों को भी नाकाम करना सरकार का काम है। रहा सवाल इस बात का कि मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा।